देश में बढ़ते मॉब लिंचिंग के वाकयात को लेकर और मुसलमानों की स्थिति को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मीडिया के सामने इस बैठक में क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो बताने की कोशिश की और स्पष्ट तौर पर ये बताया गया कि इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि मुसलमान चाहे भूखा रह ले लेकिन तालीम की तरफ अपना ध्यान दे। इसके साथ ही एक बयान मौलाना के ज़रिए ये भी दिया गया कि लड़के और लड़कियों का तालीमी निज़ाम अलग अलग होना चाहिए या को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर आज तमाम चैनलों में बहस चल रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने और बहुत सारे लीडरों ने इस पूरे बयान को खारिज किया है और इस पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि ये पुरानी मानसिकता है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इसके साथ ही मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और ये कहा है कि ये सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है और हिंदू मुसलमानों में बांटने की एक बड़ी कोशिश है। क्या क्या इस बैठक में सामने आया, किस तरह की ये बैठक थी, इसके बारे में मैं आपको पूरा तफसील से बताऊंगा और मौलाना ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। जमीयत उलमा हिंद की बैठक में हिंसा और मॉब लिंचिंग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में कानून हाथ में लेना और सरकार का इस मामले में मूक दर्शक बने रहना सही नहीं है। वे अराजकता और गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। अगर देश में ये अराजकता बढ़ती रही तो न केवल अल्पसंख्यक, दलित और देश के कमज़ोर लोग इसकी आग में जल जाएंगे बल्कि पूरा विकास भी जल जाएगा और देश का नाम धूल में मिल जाएगा। मौलाना मदनी ने मॉब लिंचिंग के हवाले से कहा कि ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है और इसका उद्देश्य धार्मिक उग्रवाद को भड़काकर बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं। यही कारण है कि जानबूझकर लिंचिंग की वारदात हो रही हैं। ये बातें मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद की कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा करने वालों को राजनीतिक संरक्षण और समर्थन मिले, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों, खासतौर जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, खुलकर सामने आएँ और इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाएँ। सिर्फ निंदा का बयान ही काफ़ी नहीं है। देश में जिस तरह का धार्मिक और वैचारिक टकराव शुरू हो गया है उसकी बराबरी किसी हथियार या तकनीक से नहीं की जा सकती। इसके मुकाबला करने का एक ही तरीका है, हम अपनी नई पीढ़ी को उस शिक्षा से लैस करें, उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करने दें और इस वैचारिक युद्ध में अपने विरोधियों को हराने के लिए शिक्षा को अपना हथियार बनाएं। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के बाद ये दुखद स्थिति क्यों पैदा हुई है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सच है कि मुसलमान जानबूझकर शिक्षा के पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ये दुखद स्थिति क्यों पैदा हुई और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सच है कि मुसलमान जानबूझकर शिक्षा के पीछे नहीं हटे, क्योंकि अगर उन्हें शिक्षा में दिलचस्पी नहीं होती तो वे मदरसे क्यों बनाते। मौलाना मदनी ने कहा है कि मुसलमान पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को उच्च तालीम दें। उन्होंने आगे कहा कि जिनके माता पिता शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, हमें उनके लिए अच्छे मदरसे और उच्च शिक्षा संस्थानों की भी आवश्यकता है जिसमें देश के गरीब बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जा सकें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।